हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन ट्रिक अड्डा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड कुछ ट्रिक्स और क्वेश्चंस। ये एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अपन देखेंगे इसको कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। जल्दी से सॉल्व करने के लिए कुछ अपने को चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट चीज आती है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये दिया हुआ है, तो इसमें ये चीजें होती है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन वो चीज है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो। दैट इज आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, दैट इज कुछ भी कह सकते हो, तो सूरज की तरफ देख रहे हो या कहीं पे भी देख रहे हो, तो दैट मींस एलिवेशन क्या है? ऊपर की तरफ देखना। और उसका अपोजिट दैट इज डिप्रेशन। जब आप डिप्रेशन में आ जाते हो क्या करते हो? नीचे की तरफ देखते हो। सेम चीज है, डिप्रेशन मींस एंगल ऑफ डिफरेंस मींस नीचे की तरफ देखना, तो वो एंगल थीटा बनाता है, ऊपर भी थीटा बनाएगा। एंगल लगभग सेम ही रहता है दोनों में, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में। ठीक है, अब चीज आती है एक बेसिक चीज। बेसिक चीज क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस चीज को याद करने का तरीका जो मेरे पास है वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सिंपल सी चीज है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अपने को क्या चाहिए? लास्ट की दो वैल्यू चाहिए टैन थीटा, क्योंकि इस टॉपिक में मेनली टैन थीटा और कॉट थीटा ही चलता है। सो अपने को टैन थीटा बराबर चाहिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा दैट इज इसका अपोजिट, रिवर्स जो कहते हैं इसको, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये रिलेशन याद होनी चाहिए अपने को। tan थीटा इक्वल्स 1 अपॉन cot थीटा होता है, और tan थीटा एक वैल्यू होती है इक्वल्स टू रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कहां से आती है? ये होता है फार्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से ये चीज आ जाती है। ठीक है, ये हो गया बेसिक की बात। अब अपन करते हैं, करना है अपने को जो कि क्वेश्चंस में करना है उस पे चलते हैं। जैसे कि tan थीटा है, उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर, रूट 3 हो गया बेस, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया रूट 3। ये अपन इसी रेशियो में लेके चलते रहेंगे। दैट इज यहाँ पे जो भी चेंज होता रहेगा वो यहाँ पे भी चेंज होता रहेगा। दैट इज अपन दोनों तरफ चेंज करेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे 10 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 ऑफ रूट 3। यहाँ 20 हुआ तो यहाँ 20 रूट 3। ठीक है, यहाँ k हुआ तो यहाँ k रूट 3। तो अपन इसी तरीके से इनको एक साथ चलाते रहेंगे, प्रोपोर्शनल में चेंज करते रहेंगे। हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा? हाइपोटेन्यूज जो होता है वो इस केस में परपेंडिकुलर का डबल होता है। क्या होगा? यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 10 है तो यहाँ 20 है तो यहाँ 40, यहाँ k है यहाँ तो 2k हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया? ये आता है साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होता है? साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। अब साइन 30 क्या होता है? यहाँ से p अपॉन h, दैट इज p ये है, h ये है, तो p क्या था अपने पास 1, तो यहाँ 2, दैट इज डबल हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं tan 60 डिग्री कैसे चलता है। tan 60 के लिए आ जाता है रूट 3 अपॉन 1, दैट इज रूट 3 हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया 1। क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ रूट 3, यहाँ 1। तो सिमिलरली अब कौन से प्रोपोर्शन में चलेंगे? ये दोनों। दैट इज अगर यहाँ आ जाता है 10 तो यहाँ आएगा 10 रूट 3। सिमिलरली यहाँ आ जाता है k तो यहाँ आ जाएगा k रूट 3। ठीक है, अब 60 के केस में इसका डबल यहाँ चलेगा, दैट इज 1 यहाँ है तो यहाँ 2, 10 है तो 20, k है तो 2k। ठीक है, ये चीज है। एक चीज और वैलिड है क्या? रिवर्स। रिवर्स मीन्स क्या? अगर यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3 है तो यहाँ बन जाएगा 1। ठीक है, सिमिलर केस यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3 है तो यहाँ बन जाता है 1। ठीक है, ये चीज भी वैलिड है। ठीक है, अब देखते हैं अपन 45। tan 45 क्या होता है? 1, दैट इज p भी 1, b भी 1, दोनों 1 है, 1 और 1। ठीक है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी चेंज करो tan तो tan सेम ही रहेगा, 20 तो 20, k तो k, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। ये जो आएगा हाइपोटेन्यूज में चेंज आ जाएगा अपने पास, दैट इज ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अपन कर सकते हैं 1 और 1, यहाँ रूट 2, tan है तो tan रूट 2, k है तो k रूट 2। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अपन ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अपन अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। अपन सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? When the length of the shadow of a pillar on the ground is same as height of the pillar, then the angle of elevation of the sun is। क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला काम अपने को डायग्राम बनाना है। क्या बोला है कि ये जो चीज है वो इसके बराबर है। दैट अगर ये 1 है तो ये 1 होगी, मींस कौन सा वाला? 45 वाला। ठीक है, तो 45 एंगल है, दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे आंसर कैसे पहचानेंगे? सिंपलेस्ट क्या है? डिवाइड करो, खत्म करो। क्या? पाई की वैल्यू होती है 180। सबको एक बार डिवाइड करके देख लो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आंसर है पाई बाय 4, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है,
ओके, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या है? अगेन क्वेश्चन बनाते हैं अपन ये। अब क्या बोला है? लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो कब पड़ेगी? ये वाली शैडो होगी और ये हाइट है। मैंने इसको h से डिनोट किया, इसको s से डिनोट किया। ठीक है। तो बोल क्या रहा है? s जो है 1/√3 है h के, मींस s अपॉन h का रेशियो क्या आ गया? 1/√3। मींस s क्या है? 1, h क्या है? √3। कब होता है ये चीज? अगर आपको याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, होता है 60 डिग्री पे। क्यों 60 डिग्री होता है? √3/1। निकालने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज √3, 60 डिग्री आंसर है। इसका एंगल आएगा 60 डिग्री। ठीक है। तो अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 मीटर लॉन्गर। जो लेवल ग्राउंड पे है एक शेडो दिखा रहा है वो 60 मीटर लॉन्गर है। कब? व्हेन द सन's एल्टीट्यूड 30 डिग्री पे है। व्हेन इट इज ऑन 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जब 60 डिग्री पे आ जाएगा तो हाइट क्या होगी टावर की? क्वेश्चन को अपन समझ के बनाते हैं एक डायग्राम। डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये एक डायग्राम बना। अब इसने क्या बोला? 30 डिग्री पे जब 60 मीटर लॉन्गर है, दैट इज ये क्या होगा? 60। कब? 30 डिग्री पे, और ये है 60 डिग्री। तो ये 30, ये 60 मीटर में है। ठीक है। अब अपने को कुछ भी कैलकुलेशन करनी नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, मतलब डायग्राम में जो होगा वो सब अपन कर लेंगे। दैट इज tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है अपने पास 1/√3। मींस हाइट क्या होगी? 1, तो ये क्या हो जाएगा? √3। ठीक है। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3/1, दैट इज ये √3, ये 1। तो मींस यहां से वैल्यू क्या आई? 1 की वैल्यू आ गई √3 के इक्वल। तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 की वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? टोटल, ये टोटल अपने पास बन जाएगी इसकी लेंथ 3। मतलब टोटल लेंथ 3 है, यहां से यहाँ की वैल्यू अपने पास 1 है। क्या करेंगे? 3 - 1 दैट इज 2। किसके इक्वल आएगा? इस 60 मीटर के इक्वल। मींस 2 की वैल्यू किसके इक्वल? 60 के। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल? 30 की। पूछा गया अपने को फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अपने पास क्या है? 1 की वैल्यू यहाँ से √3, बस 30 मल्टीप्लाई √3, दिस इज योर आंसर। दैट इज 30 √3 इज योर आंसर। क्यों? हाइट क्या थी अपने पास? √3, तो बस मल्टीप्लाई कर दिया 1 की वैल्यू जो आई यहां से। सो 30 √3 इज योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर प्लेस ऑन लेवल ग्राउंड इज ऑब्जर्व एज 60 डिग्री। ठीक है। क्या बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ टावर का प्लेस ऑन लेवल ग्राउंड 60 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉइंट P से। ठीक है। ऑन द ग्राउंड। ठीक है। ये है पॉइंट P अपने पास। फ्रॉम अनदर पॉइंट Q 30 मीटर वर्टिकली अबव फ्रॉम पॉइंट P। जो 30 मीटर है वो अपोजिट वाला पॉइंट से दिखा रहा है कि पॉइंट P के 30 मीटर अबव। मींस अपन डायग्राम बनाएंगे उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा अपने पास। वर्टिकली अबव द पॉइंट P द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। एक ये है, एक यहाँ है। अपन ने माना पॉइंट P यहाँ है, तो पॉइंट Q यहाँ होगा। अब क्या बोला? टॉप ऑफ टावर पावर प्लेस ऑन द लेवल ग्राउंड इज ऑब्जर्व एज 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है कौन? यहां से देखने वाला। ये अपन ने बना दिया 60 डिग्री, और यहां से देखने वाला बना रहा है अपने पास कितना? 30 डिग्री का एंगल। ठीक है। अब क्या बोला है अपने को? फ्रॉम अनदर पॉइंट P पॉइंट Q 30 मीटर वर्टिकली अबव फ्रॉम पॉइंट P। पॉइंट P से 30 मीटर वर्टिकली अबव मीन यहां से, मीन्स ये 30 मीटर अपने को दिया हुआ इसकी हाइट। ओके। यहाँ पे अपना एक डायग्राम जो क्वेश्चन के हिसाब से था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे अपने हिसाब से। ये है 30 डिग्री वाली लाइन, तो tan 30 कितना होगा? tan 30 डिग्री होता है 1/√3। मींस ये 1 होगा तो ये √3 होगा टोटल। ओके। अब 60 डिग्री निकालते हैं। 60 डिग्री क्या होता है? √3/1 दैट इज ये √3 हुआ, तो ये क्या हो गया? 1। तो 1 की वैल्यू अपने पास यहां से वापस क्या आ गई? √3। ये 1 इक्वल हो गया इसके √3 के, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? √3। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे √3। तो ये टोटल हाइट अपने पास क्या आ गई? एक बात तो 3 आ गई। अब अपने को क्वेश्चन के हिसाब से हाइट क्या दी हुई है? क्वेश्चन के हिसाब से अपने को हाइट दी हुई 1 की वैल्यू 30 के इक्वल। सो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 1 की वैल्यू क्या है? 30। तो यहाँ पे हाइट क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 30।
दैट इज 90 मीटर। 90 मीटर इज अ हाइट। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस 30 और 60 में ही रहना है अपने को, बस वैल्यू अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दोनों साइड में रोड के पोल्स खड़े हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं। ठीक है, विच इज 120 मीटर अपार्ट, 120 मीटर दूर है। फ्रॉम पॉइंट P बिटवीन द रोड, कोई पॉइंट P है रोड के बीच में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। एक 60 बना रहा है पॉइंट P से और दूसरा पोल 30 बना रहा है, जो कि दोनों इक्वल हाइट के हैं। अपने को हाइट निकालनी है, हाइट क्या होगी। ठीक है, तो अपन ने एक रोड बनाई, इस तरफ एक पोल बनाया, इस तरफ एक पोल बनाया, दोनों की सेम हाइट। मिडिल पॉइंट अपन ने लिया एक P, अपन ने माना ये बन रहा है 60 डिग्री का, ये बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, अपने को पूछा है हाइट निकालनी है। अपन tan 60 लेके चलते हैं। tan 60 क्या होता है, √3/1, दैट इज परपेंडिकुलर हो गया √3, बेस हो गया 1। ठीक है, अब क्या है 30 डिग्री में, 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, मींस दिस इज 1, दिस इज √3। अब बोला क्या है, दोनों की हाइट सेम है, मींस ये √3 है 1 है, दोनों इक्वल है, मींस 1 की वैल्यू क्या आ गई √3। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली इंटू √3 करना पड़ेगा, दैट इज 3 हो जाएगा ये टोटल। सिंपल सी चीज है। और टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया अपने को दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा 120 मीटर। तो अपने पास आया कितना है 3 + 1, दैट इज 4 आया है। 4 को इक्वेट कर दो 120 से, ये आ जाएगा अपने पास 30। ठीक है, 1 की वैल्यू 30 और हाइट दी हुई कितनी अपने पास √3, मल्टीप्लाई कर दो 30 से, दैट इज 30√3 इज योर हाइट। सिंपल सादा क्वेश्चन, कोई लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम में करना जो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री ऑन गोइंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, द एंगल बिकम्स 30 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है टॉप ऑफ टावर से, एक पॉइंट से 15 डिग्री का बना रहा है, जब 100 मीटर उसके पास गया तो एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हाइट क्या है टावर की वो पूछ रहा है अपने को। ठीक है, तो ये अपन ने माना एक टावर है। ठीक है, इनिशियली कितना बना रहा है अपने पास 15 डिग्री बना रहा है, इसके पास जाएंगे तो ये बना रहा है 30 डिग्री। कितना मीटर चले अपन 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर चले हैं तो 30 डिग्री बना रहा है। अब अपने पास क्या है 15 डिग्री का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, tan थीटा से रिलेटेड है तो भी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो अपने को कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या बनाएगा 180 डिग्री, तो 180 - 30 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या 150 डिग्री। ठीक है, ये 150 आ गया, तो ये एंगल निकाल लेते हैं एक बार अपन। सम ऑफ एंगल 180 डिग्री, मैंने इसको माना x है, तो x + 15 + 150 = 180 होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 15, कैलकुलेट करके देखेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, मींस ये भी 15 आ गया। ठीक है, ये और ये सेम हो गया, मतलब जो साइड होगी सेम होगी, 15 के सामने वाली ये वाली साइड, इस 15 के सामने वाली ये वाली साइड, दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये 100 है तो यहाँ पे भी 100 होगा ये। ठीक है, अब आपको याद है tan 30 डिग्री होता क्या है, tan 30 डिग्री मैंने बताया था आपको कि tan अगर 30 डिग्री, ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 होता है। यहाँ 2 है मींस यहाँ 1 है, मतलब हाफ होना चाहिए, तो 100 का हाफ 50। दिस इज योर आंसर, हाइट आ जाएगी 50 डायरेक्टली। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर एंड 64 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। बेस से 36 और 64 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट्स है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट लाइन में विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो 2 एंगल मिलके 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, 2 एंगल मिलके जब 180 डिग्री बना देते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सो अपन बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम बनेगा इस तरीके से कुछ, ये अपन आएगा 90 डिग्री - थीटा, क्योंकि ये आएगा अपने पास थीटा।
एक बोला है 36 मीटर और ये है 64 मीटर, 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब पूछा अपने को हाइट क्या होगी। द सिंपलेस्ट ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या है, जब आपको दो अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ और बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप हाइट डायरेक्ट लिखेंगे कैलकुलेशन में, रूट ऑफ 36 एंड 64 मीन्स 6 into 8 that is 48 मीटर इज द हाइट। मीन्स दोनों का रूट ले लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्टिकल पिलर एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45। एक इनकम्प्लीट पिलर है, अपन बना लेते हैं इसको। ये एक इनकम्प्लीट पिलर है, क्या बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, और ये जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है अपने को बेस ऑफ टावर से, ठीक है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कंप्लीट पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 60 डिग्री है, देन द हाइट ऑफ द इनकम्प्लीट पिलर, क्या बोला है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कंप्लीट पिलर एट द सेम पॉइंट मींस इसी पॉइंट से अगर 60 डिग्री बना रहा है कंप्लीट पिलर का, तो हाइट क्या होगी, हाइट किससे इंक्रीज हो रही है पिलर की जो है अपने पास, देन द हाइट ऑफ द इनकम्प्लीट पिलर किससे इंक्रीज हो रही है, जो इनकम्प्लीट पिलर ये वाला था वो किससे इंक्रीज होगा, मतलब ये क्या आएगा, ये बताना अपने को। ये एंगल क्या बना रहा अपने को, ये बना रहा अपने पास 60 डिग्री, ठीक है। तो 45 क्या होता है, 45 होता है 1 and 1, सो ये 1 एंड दिस इज 1, और 60 क्या होता है, √3 and 1 मींस ये टोटल क्या है, √3, और ये है अपने पास, ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे भी, तो 1 की वैल्यू 1 ही होगी, और दी भी कितनी अपने पास, 1 की वैल्यू अपने पास 100 दी हुई है, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। ये टोटल है √3, ये है 1, ये निकालना तो क्या करना पड़ेगा, √3 - 1 कर लेते हैं, √3 - 1, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में 1 तो है ही है, तो 1 की वैल्यू क्या अपने पास 100, मल्टीप्लाई कर लो 100, तो दिस इज द वैल्यू विच वी वांट, दैट इज 100 √3 - 1 से जो इनकम्प्लीट पिलर की हाइट है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चन, तो अपन देखते हैं अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं एग्जाम में, सो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है एसएससी के मेंस एग्जाम में। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ माउंटेन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री आफ्टर गोइंग अप 1000 मीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द माउंटेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन इन किलोमीटर में निकालना है। तो किलोमीटर वाला लफड़ा तो अपन ये हटा देते हैं, क्या दिया आपने को 1000 मीटर, 1000 मीटर को लिख सकते हैं 1 किलोमीटर, ये तो खत्म हो गया, तो 1 किलोमीटर में आंसर 22 जाएगा अपना, ठीक है। एक चीज करी, माउंटेन है बड़ा तो हो गई, ठीक है। क्या बोला है, ये माउंटेन जो बना रहा है वो बना रहा है एंगल 45 डिग्री फिक्स्ड पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट माउंटेन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, मींस ये बना रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री मींस ये 1 दोनों साइड इक्वल है, तो मतलब ये एंगल भी इक्वल होगा इसके, दैट इज ये भी 45 का एंगल बनाएगा और ये बनाएगा फिर 90 डिग्री, सम ऑफ एंगल से निकाल लेंगे तो, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोला है, आफ्टर गोइंग अप 1000 मीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की तरफ जा रहा है 1000 मीटर, दैट इज 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रहा है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे निकला यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल 1 किलोमीटर तक गया, ठीक है। आफ्टर गोइंग अप दिस, देन इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, मींस यहाँ तक पहुंचा, उसको दिखा कि एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री का, दैट इज यहाँ से ये गया ये 60 डिग्री के एंगल पे, मींस ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब ये 30 है, ये टोटल 45 था, बाकी क्या रह गया 15, मींस ये 15, और यहाँ पे क्या आएगा आप देखते हैं, ये 60 है तो ये क्या होगा 90, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90, ये हो गया 30, मींस ये भी हो गया 15, सेम चीज जो नीचे अपन ने करी वो चीज ऊपर होगी, ये 90, ये 60, ये 30, ठीक है। अब क्या बोला है, ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर तो ये भी 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो दोनों साइड सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों साइड सेम हो गई, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब क्या है, ये 30 है, ये 1 है, तो यहाँ क्या होगा, अगर आपको याद हो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, ये 30 है, अगर यहाँ 2 है तो ये 1 है, तो ये √3 है, मतलब ये इसका डबल है, मतलब ये जो होगा, ये जो आएगा इसका हाफ आएगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज का हाफ परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 1 किलोमीटर,
तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 1/2 किलोमीटर। ये 1/2 है तो ये भी 1/2 किलोमीटर होगा क्योंकि सेम है ये तो, ठीक है। अब ऊपर चले अपन, ये 1 किलोमीटर है। 60 डिग्री का केस, 60 डिग्री का केस क्या था अपने पास कि अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाता है और ये √3 हो जाता है। दैट इज बेस जो है वो हाफ है किसका, हाइपोटेन्यूज का। मीन्स ये 1 किलोमीटर है तो यहाँ कितना आएगा 1/2 किलोमीटर। ये क्लियर हुआ। tan 60 डिग्री क्या होता है √3 और 1। मीन्स ये होगा √3 यहाँ तक और ये 1 होगा, और 1 की वैल्यू किसके इक्वल है 1/2 के, तो √3 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2, दैट इज √3/2 इसकी वैल्यू होगी। और ये अपने पास दिया हुआ है 1/2 किलोमीटर में है दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। तो हाइट क्या आ गई अपने पास √3/2 प्लस का 1/2 दैट इज √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 किलोमीटर्स। दिस इज योर राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन आया हुआ था। सो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एक फिक्स पॉइंट से एरोप्लेन, ठीक है। आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स, 30 सेकंड फ्लाइट के बाद 30 सेकंड वो चला है, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 30 डिग्री हो जाता है, उसी पॉइंट से लेना है क्योंकि फिक्स पॉइंट उसने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया है, ठीक है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर, आपको हाइट दे दी है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। स्पीड निकालनी है आपको, ठीक है। ये अपन ने माना कांस्टेंट हाइट है एक तो 3600 √3, यहाँ पे आपकी एरोप्लेन उड़ रही है, मान लो कोई भी एरोप्लेन है आपकी एक, ठीक है। यहाँ से बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। 60 डिग्री क्या होता है √3/2, मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा √3 के, और ये √3/1 हो गया 60 डिग्री। मीन्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी अपने पास, अपन यहाँ लिख लेते हैं इसको, √3 इक्वल्स टू 3600 √3, सो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3600, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3600 के इक्वल दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है 30 सेकंड चला है, 30 सेकंड चला लेते हैं इसको, 30 सेकंड चल गया, प्लेन आ गई यहाँ पे, ठीक है। 30 सेकंड्स के बाद तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। यहीं से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री का, ठीक। अगेन ये चीज आपको दी हुई है 3600 √3 होता है, ये चीज लगा दी अपन ने क्योंकि हाइट सेम दी हुई है, ठीक है। कांस्टेंट हाइट पे ट्रेवल करना है। अब क्या होता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, मींस 1 की वैल्यू क्या है 3600 √3, और यहाँ पे आएगा अपने पास √3, ठीक है ना। इस √3 को 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मींस 3600 √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ये चीज बनेगी अपने पास 10800। तो अपन यहाँ पे इसको हटा के लिख सकते हैं कि ये है अपने पास डिस्टेंस 10800 ठेठ यहाँ तक का। ये माइनस ये करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो 108 माइनस 36 करा अपने पास आएगा 72, मींस तो ये क्या आएगा 7200। डिस्टेंस आ गया है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, 7200 अपॉन 30 सेकंड्स, ठीक है। 30 सेकंड किया 240 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। सो दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ मॉन्यूमेंट के बेस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट जो आ रहा है इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 1/5। तो कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, आपको टेंजेंट दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ अपने कोई तरीके से 1/5 रेशियो फॉर्म में। On walking 138 meter towards the monument, 138 meter towards the monument, the scant of the angle of elevation is found to be root of 193 divided by 12 meters। ठीक है, scant दिया है, tan नहीं दिया है, tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाइट पूछिए। सो सिंपल सा डायग्राम तो सिंपल है इसका। डायग्राम क्या बोल रहा है, ये है A, B, C और D। ये यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 138 मीटर, ठीक है। tan थीटा बोला मतलब tan यहाँ है और स्केंट वाला यहाँ है। tan वाला निकाल लेते अपन पहले। tan क्या दिया हुआ है 1/5, tan थीटा 1/5 मींस tan थीटा 1/5 मींस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो
तो मीन्स परपेंडिकुलर क्या आएगा अपने पास 1, ठीक है, टोटल का, और ये क्या आएगा अपने पास टोटल की 5। अब दूसरा दिया हुआ स्कैंड, तो इसको पहले 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दी है अपने को 193, रूट 193/12, दैट इज क्या बनेगा 193/144, माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 193 माइनस 144/144, दैट इज 49/144 का रूट, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास 7/12, मीन्स अगेन ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया अपने पास बेस। तो इसके लिए अपन ने एंगल निकाला था, ठीक है, अपन इसको tan C मान लेते हैं, इसको tan D मान लेते हैं, यहाँ पे अपन D ले लेते हैं, इसको यहाँ पे अपन C मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, बेस अपने पास क्या है 12 और ये अपने पास क्या है 7, मीन्स हाइट की वैल्यू क्या आएगी 7, तो 1 की वैल्यू 7 के इक्वल, तो यहाँ 5 की वैल्यू क्या होगी 5 × 7 दैट इज 35, ये 35 कैसे आएगा 5 × 7 करने पे। तो अब क्या है, अब तो सिंपल सा है, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस निकल जाएगा। सो 35 माइनस 12 इक्वल्स टू क्या आएगा 138 निकालना है अपने को। 35 माइनस 12 क्या आएगा 23 इक्वल्स टू 138, 23 1 जा 23 6 जा डायरेक्ट कट हो रहा है। सो हाइट पूछा है, हाइट क्या है 7 है, हाइट इक्वल्स टू 7 × 6 दैट इज 42 मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आए हुए भी है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कंपटीशन ट्रिक अड्डा को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।